को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान के अंदर शोरश पैदा करे हिंदुस्तान, वो चाहता भी है, वो कर भी रहा है, वो करेगा भी। दुश्मन है, दुश्मन से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। जो हमारी इस वक्त पॉलिसी है डिप्लोमेटिकली स्पेशली, उसमें हिंदुस्तान को जिस तरीके से हमने आइसोलेट किया बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से रखना भी चाहिए। उनको प्रेशर फील भी हो रहा है, तभी उनकी जो नाम नहाद पोलिटिकल लीडरशिप है हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड किस्म के बयान देते रहते हैं। मगर अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, अफगानिस्तान की जो उनको एक नाम नहाद गवर्नमेंट है, जो तालिबान रजीम है, उसके अंदर भी हम सबको पता है डिवीजन है। कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ रखते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप है, उनकी अदरवाइज तो कोई चीजें मुश्तरक नहीं है। उनके अंदर जो मुश्तरक चीज ये लड़ाई और ये टेररिज्म और पैसा और इस तरह की चीजें मुश्तरक है। इनको भी इस मोड से निकल के, इस माइंडसेट से निकल के थोड़ा सा संजीदगी की तरफ आना पड़ेगा। अदरवाइज ये अफगानिस्तान को ना ये हुकूमत कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर वो चाहते हैं कि उनका मुल्क जंगो जदल में रहे, उन लोगों की ये किस्मत लिखा है, तो वो दूसरी बात है। पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त को जंगबंदी भी की, पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, अभी ज़ाहिर इस्तांबुल में हो रहे हैं, और हमारी तो हर वक्त ये जाहिर करता है हमारी सिंसेरिटी को, पॉजिटिविटी को। लेकिन जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक है, वहाँ से जो भी इनके लोग इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कर रहे हैं, चंद दिनों से हम जारी हैं, निशाना भी बन रहे हैं, हम उनको उनके अंजाम तक भी बचा रहे हैं। तो ये बहुत कम दुनिया में कहीं होगा कि एक तरफ हम डिप्लोमेटिकली अपनी सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, बावजूद इसके कि वहाँ से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। हम डिस्कस करते रहते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की कैपेसिटी के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी वो सलाहियत है भी नहीं, मगर ये भी हकीकत है कि उनके अंदर से कुछ लोग उनके हमदर्द हैं, जिनके साथ ये फिरते हैं, जिनके साथ ये बहुत सारे वक्त इन्होंने इकट्ठे गुजारा हुआ है। तो ये भी नहीं है कि टोटली वो कर नहीं सकते, वो कुछ कंफ्यूजन किसी सूरत हाल है, कई बार करना चाहते हैं, कई बार नहीं करना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, और चाहते भी हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो जाए और साउथ एशिया में ये पीस हो जाए। हमें एक बार ज्वाइन कर रहे हैं अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपको भी सर मैं खुशामदीद कहूँगा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में ऐसा है कि भारत जो है वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रहा है और जो अफगानिस्तान है वो भारत के कहने पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। दूसरा ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त अब सऊदी अरब का क्या किरदार है, चूँकि पाकिस्तान एंड सऊदी अरब के दरमियान जो है वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद से क्या सूरत हाल रही है सारे मामले पर, आपका क्या तजज़िया इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन तो पैदा नहीं हुई कि जारी बात है कि सऊदी अरब को इंगेज किया जाए उस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि ये तो हम खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब की अब हम देख रहे थे कि कैबिनेट ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीज फायर को अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया, जो कि अच्छा किरदार है सऊदी अरब का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान को इस चीज को समझना चाहिए कि वो कतर और तुर्की के इस जो एफर्ट है उसको क्यों अंडरमाइन करवा रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो हमारे टॉक्स शुरू हो रहे थे, तो ये जो खारजी हैं ये दोबारा एंटर होना शुरू हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि ये विद इन अफगानिस्तान एक स्ट्रगल है जो मुल्ला यकूब और खैबतुल्लाह खुनजादा के दरमियान है, और ये अंदर की जो लड़ाई है उसमें एक ग्रुप जो है वो कह रहा है जी कि आप पाकिस्तान पे चढ़ाई करें, दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए परेशानी ये है कि हम तो सिर्फ काबुल से बात करना चाहते हैं, हम कंधार से, पख्तिका से और काबुल से एट ए टाइम बात नहीं करना चाहते। हमें ये बताया गया है हमारे ताल्लुकात जो हैं वो काबुल से हैं, अफगानिस्तान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद है। तो अगर ये अपना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मेंटेन करने में नाकाम है और ये नहीं कर सकते, तो ये पूरी खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ये कब तक इस तरह चलेगा कि ये हम ये कहेंगे जी कि अफगानिस्तान का अपने ही इलाके, अपने ही जो मुल्क के अंदर वो कंट्रोल खत्म हो गया। तो ये तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि तमाम पहले भी आपको पता है यूएई बीच में इन्वॉल्व था, यूएई की एफर्ट्स को भी अंडरमाइन किया गया है, अब कतर और तुर्की की भी एफर्ट्स को अंडरमाइन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ क्या भारत के कई ममालिक जो हैं, मुस्लिम ममालिक, वो चाहते हैं कि ये अमन हो जाए, पीस हो जाए। यूएई का आपने जिक्र किया, इसके अलावा दीगर ममालिक, अभी इस्तांबुल में जो है मुज़ाकरात हो रहे, इससे पहले दोहा मुज़ाकरात हुए, लेकिन किसी किनारे ऊँट बैठा